सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको पतलून काटना बताऊंगा। बहुत से लोग ये सोचते होंगे, जो नए टीनेजर हैं, टेलर हैं, वो सोचते हुए पतलून क्या होता है। तो देखिए, 1970 से पहले देवानंद की फिल्मों में, राज कपूर की फिल्मों में, अशोक कुमार की फिल्मों में उनको जो पैंट पहने हुए आपने देखा होगा, उसको पतलून बोलते हैं। पतलून एक स्ट्रेट पैंट होती है और मोहरी फोल्ड होती है। पतलून एक ऐसी पैंट है जो ना तो चलने में कोई दिक्कत करती है, ना सलवटें आती हैं, ना उठने बैठने में कोई दिक्कत आती है, और प्लेट वाली होती है, बिना प्लेट की भी होती है। एक किसी में बेल्ट भी लगाते हैं और किसी में बेल्ट नहीं भी लगाते हैं। वन पीस की भी पतलून होती है। तो आज इस एपिसोड में मैं उसी पतलून की कटिंग आपको बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। आपको पूरी पैंट समझना है, कैसे मैं पतलून को काटता हूँ। उसी हिसाब से आप पतलून को काटेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पतलून काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई 39। अब देखिए, इसमें आसन हिप के हिसाब से नहीं निकलता, इसमें गिदरी का नाप हमने लिखना होता है। गिदरी का नाप लेना बहुत ज़रूरी है। ये इस पैंट के अंदर, पतलून के अंदर बहुत कम फार्मूले लगते हैं, ना के बराबर फार्मूले लगते हैं। हर चीज़ नाप तोल के हिसाब से चलती है। तो इसकी लंबाई 39 है, तो इसकी गिदरी भी हमें नाप लेना पड़ेगा और वो गिदरी भी लिखनी पड़ेगी। गिदरी है इसकी 29। आसन कितना हो गया? 10 इंच। 39 लंबाई है, 29 गिदरी है, तो 10 इंच आसन हो गया। अब इसकी कमर लिख लेते हैं हम। कमर 33 और इसका हिप लिख लेते हैं, हिप 37। लंबाई 39, गिदरी 29, कमर 33, हिप 37.5 और इसकी मोहरी लिख लेते हैं हम 15 इंच। 14 और 15 दो तरह की मोहरी चलती थी। इसमें 16 भी होती थी, जो ज़्यादा हैवी साइज़ में 16-17 भी पहनते हैं, लेकिन 15 मोहरी एक स्टैंडर्ड साइज़ उस वक्त चलता था। तो ये हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं। ये आधा इंच का निशान किस लिए है कि ये बेल्ट मुड़ेगा, इसके अंदर अलग से बेल्ट नहीं लगेगा। ये वन पीस टाइप पैंट होती है और ये मोड़ने का, जो यहाँ से जो मुड़ेगा वो अंदर संता लग के मुड़ेगा। तो वो निशान है ये। अब यहाँ से हमने लंबाई देखनी। लंबाई है 39 इंच। ये देखिए 39, और जो भी मार्जिन आप रखना चाहें, 2.5 इंच, 3 इंच। और अब इसकी गिदरी देखिए, गिदरी है 29। ये 29 गिदरी, ये 29 इसकी गिदरी होगी। ये इसका आसन का निशान हो गया। अब इसमें घुटने का निशान 29, 14.5 और सिर्फ 2 इंच हम इसमें ऊपर बढ़ा के लेंगे, 16.5, क्योंकि ये लूज़ फिटिंग की पैंटें होती हैं, लूज़ फिट में चलती हैं। और ये हम बिना प्लेट की काटेंगे। प्लेट वाली भी होती हैं और बिना प्लेट की भी होती हैं। ये मैं हर पैंट में बताता हूँ, यहाँ से टेपर करके आप निशान लगाइए। इसमें आपको टेपर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल सीधा निशान लगेगा आपका, क्योंकि ये फोल्ड होता है। अब ये तो इसकी लंबाई होगी। अब मैं वो फोल्ड वाला, मोहरी फोल्ड होती है, वो मैं बताना भूल गया आपको। 1 इंच फोल्ड की लंबाई रखेंगे। ये 1 इंच फोल्ड की लंबाई, और ये 3 इंच का, समझो 2.5 इंच का, 3 इंच का मार्जिन। अब ये देखिए, आपको 3 निशान दिख रहे होंगे। ये लंबाई का, ये फोल्ड का, ये फोल्ड का, और ये दबाव का। अब ये 3 निशान आपको दिख रहे होंगे।
बिना प्लेट की पैंट है, तो हम यहाँ थोड़ा सा फार्मूला लगेगा, बाकी और मेरे ख्याल से कहीं भी इसका कोई फार्मूला नहीं बनता। अब ये 37.5 है, तो 12 तिये 36, 12.5, 12.5 इसका हम ये पूरा लेंगे। ये 12.5 ये पूरा लेंगे, 2.25 इंच का फाग, और ये 6.25 इंच का इसका सेंटर। 6.5 एक सूत, 6.5 एक सूत पे ये सेंटर आप लगा लीजिए। मोहरी 15, 4.25, 7.5, ये 15 हो गई। अब इसमें घुटने का हमारा कोई फार्मूला नहीं चलेगा। जैसे हम हिप का हाफ -1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच बताते हैं, वो फार्मूला इसमें कोई नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट कटेगी। अब ये हिप के निशान से और इसके निशान पे, ये हिप के निशान से और इसके निशान पे ये हमारा, अब ये घुटना कितना ही भी आए ये स्ट्रेट होती है। इधर से भी ऐसे ही आपको ये स्ट्रेट लेना है, क्योंकि ये पैंटें खुली होती थी इसलिए स्ट्रेट ली जाती थी, इसमें कोई शेप नहीं आती थी। यहाँ भी कोई शेप नहीं आएगी, बैक में भी कोई शेप नहीं आएगी, कहीं कोई शेप नहीं आएगी। अब ये सीधा आप निशान लगाएंगे, ऐसे इस साइड में, ये सीधा, और यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, ये सीधा रखेंगे और यहाँ से ये फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये फोल्ड होगा 1 इंच। ये इस तरह की शेप आती है। आप देखिए इसमें 15 मोरी है, तो घुटना कितना आया, घुटना आया इसका 20.5, 5.5 इंच फालतू घुटना आया। ये बिल्कुल स्ट्रेट पैंट होती है, ये बिल्कुल सीधा स्क्वायर से ही शेप देंगे आप, शेप पट्टी से नहीं देंगे, स्क्वायर से ही आप ऐसे आधा इंच के करीब ये देंगे। अब 8.25 यानी 33 कमर है, कमर का 1/4 कितना हो गया, 8.25, और 1 इंच का दबाव दोनों साइड 9.25। ये 9.25 आप यहाँ से ले लीजिए। ये आपका फ्लाई का निशान, ये आपका फाग, ये आपका फाग हो गया। अब ये सामना डाउन नहीं होता था, इन पतलूनों में सामना बिल्कुल डाउन नहीं होता था, क्योंकि जो पेट वाले लोग होते थे वो पेट के ऊपर पहनते थे, पेट के ऊपर, इसलिए इनका सामना डाउन नहीं होता था, ये बिल्कुल सीधा होता था। अब यहाँ से ये देखिए 3 इंच का हम लूप रखेंगे, ये हमारा 1.25 इंच का, समझो यहाँ से ये बेल्ट होता, ये बेल्ट लगे मुड़ेगा, ये बेल्ट, और 3 इंच का लूप, यहाँ से ये 3 इंच का, आप यहाँ से नीचे से 3 इंच का लीजिए, ऊपर से 3.25 इंच का, ये लूप आपका, ये गोल लूप होता था, ये ऐसे, ये आपका लूप हो गया। अब यहाँ से हमने ये लूप का मार्जिन रखे काट के, और तब हमने ये फ्लाई का काटना है। अब मैं इसको काट के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सामना इसका डाउन नहीं होता है, और ये देखिए ये दबाव हमने रखना है, ये दबाव रखना, ताकि हमारे ये ऊपर दबाव हो गया, ये इधर भी दबाव हो गया, और आगे भी हमने ये दबाव रख लिया है। तो पहले मैं इसको काट देता हूँ।
ये देखिए, ये 1 इंच का फोल्ड है और ये इसका दबाव है। अब मैं इसका और लूप आपको काट देता हूँ। ये आपका और लूप हो गया। इसको आप गोल कर सकते हैं। ये गोल और लूप लग के, और तब इसमें यहाँ पे काज होके बटन लगता था। बटन टेप पे बटन लगेगा, यहाँ पे ये काज होगा एक। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब मैं इसका जो बटन टेक का सामना कटेगा, ये मैंने सिंगल पीस काटा है, जो बटन टेक का सामना कटेगा वो बिल्कुल ऐसे सीधा कटेगा। वो बिल्कुल ऐसे सीधा कटेगा, उसमें ये और लूप की ज़रूरत नहीं है, उसमें बटन टेक लगेगी। और जो बटन टेक पे हम अस्तर लगाएंगे उससे हम आगे ऐसे ही, ये देखिए, ये ऐसे ही बनेगा। वो मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ यहाँ वो कैसे बनेगा। ये ऐसे बनेगा वो। यहाँ पे उसमें भी काज होगा, और इसका जो बटन लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। तो ये बटन टेक इस तरह से उसमें आएगी। अब मैं इसकी बैक काट देता हूँ। अब यहाँ से इसमें हम जो आधा इंच नीचे डाउन करके निशान लगाते थे, इसमें हम बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से आप 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी आप 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये 1.25 इंच का निशान, और ये दोनों साइड हमने लेना है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ऐसे ही हमने ये इस साइड में भी लेना है, और ऐसे ही मोहरी। ऐसे ही 1.25 इंच का निशान हमने यहाँ लगाना है, ये 1.25 इंच और ये 1.25 इंच। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये 1.5 इंच, ये पूरा 1.5 इंच आ गया। इसको हम सीधा निशान लगाएंगे। ये शेप इसकी होती थी। अब ये टोटल कितना, इससे कितना, सामने से कितना बड़ा हो गया। अब ये देखिए, सामना हमारा 12.5 और ये बैक आगे हमारी 15, 12.5, 2.5 इंच इसकी लूजिंग होती थी। क्योंकि 2.5 इंच लूजिंग इसमें बहुत होती है, क्योंकि जो फ्रंट होता है हिप का 1/3 हम पूरा लेते हैं। तो ये 2.5 इंच की लूजिंग हमें ये बैक में मिल गई है। 12.5, ये 15, 2.5 इंच की हमें लूजिंग मिल गई है। कि इस तरह से जो है ना वो पतलूनें पहले कटती थी। सामना उसका डाउन नहीं होता था। अब ये बैक, अब यहाँ से देखिए बैक हम कितनी ऊपर उठाते थे। हमने बैक उठानी है इस निशान से। ये हमारा निशान है, ये हमारा दबाव है। तो इस निशान से हम बैक करीब 1.5 इंच बैक इसकी उठाई। ये हमारी बैक होती थी। कमर है इसकी 33 कमर है। तो पहले यहाँ से आधा इंच दबाव निकाल दीजिए। 8.25, ये 8.25 तो इसका 1/4 हो गया, प्लस 2 इंच। 2 इंच पीछे बैक साइड में डबल प्लेट पड़ती थी। ये 2 इंच, ये मैं
डबल प्लेट आपको डाल के दिखा देता हूँ पहले। ऐसे डबल प्लेट हम, डबल डट होती है, प्लेट नहीं होती है, डबल डट हम डालते थे। अब आप इसमें लूजिंग देखिए, लूजिंग के लिए ही ऐसी पतलूनें बनती थी। कितनी लूजिंग हमें तैयार मिल रही है ये देख लीजिए। अब इससे जहाँ से ये हिप का निशान लगाइए, ये 2.5 इंच पे ये हमारा हिप का निशान हो गया, समझो ये। और यहाँ से आधा इंच दबाव, यहाँ से लिए और आधा इंच दबाव, ये करीब हमारा 9.5 आ गया, ये 9.5 आ गया। अब इस निशान से 9.5 यहाँ पे रखिए, बैक वाले इस निशान से, और ये देखिए आपको लूजिंग कितनी चाहिए, क्योंकि ये पेंटें ज़्यादा लूज ही होती थी। अब 37.5 हिप है, तो आप इसको 5 इंच की लूजिंग, 42.5, 21 दूनी 42, ये आपका निशान आ गया 5 इंच की लूजिंग में। ये आपकी सीट आ गई। ये आपकी सीट आ गई। मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि इन पतलूनों में सामना डाउन नहीं होता था। जिनके जो पेट वाले लोग होते हैं वो पेट के ऊपर पैंट को ले जाते थे, लेकिन यहाँ से सामना सीधा रहता था, सामना डाउन नहीं होता था, क्योंकि इसी में ये ओवरलूप बनता था हमारा, जिसमें काज होके बटन लगता है, इसलिए ये सामना डाउन नहीं होता था। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। दबाव इसमें भी रखते थे, क्योंकि हो सकता है बाद में लूज भी करना पड़ जाए, तो ये दबाव इसमें भी रखते थे। हाँ, पास की साइड में दबाव रखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती थी, तो ये हम निशान पे ही काटेंगे। ये देखिए, ये इस तरह की पतलून पहले चलती थी। यहाँ आप बैक पॉकेट लगा दीजिए। अब इसमें बैक पॉकेट भी डबल बोन की नहीं लगती थी, सिंगल बोन की बैक पॉकेट लगती थी। ये इतनी चौड़ी पट्टी की ये बैक पॉकेट लगती थी, इसको सिंगल बोन की बोलते हैं। यहाँ से आप ये 2.25 इंच पे निशान लगाइए, और ये आपकी 5 इंच की इस साइज में पॉकेट, ये आपकी सिंगल बोन की पॉकेट हम लगाते थे। तो दोस्तों, ये थी पतलून की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।